दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम। मेरा नाम है सौरभ मशहूरी और आप देख रहे हैं ज्ञान जरा हट के। और आज इस वीडियो में हम लोग बात क्या करें, मेरे हिसाब से आप लोगों ने कहावत तो सुनी होगी कि भाई खोदा पहाड़ और निकला चूहा। जी हाँ, ठीक एग्जैक्टली यही हुआ है। क्योंकि भैया कल दोपहर में खबर आई थी कि रात को, मतलब कि भारत में जब रात होगी तब अमेरिका का जो व्हाइट हाउस है, व्हाइट हाउस की ओर से कोई बहुत बड़ी अनाउंसमेंट होने वाली है। और जैसा कि मार्केट में रूमर्स चल रहे थे कि भैया डोनाल्ड ट्रंप बीमार है, हालत खराब है, वॉशिंगटन का जो मिलिट्री हॉस्पिटल है उसके आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है। सो आई वॉज एक्सपेक्टिंग सम काइंड ऑफ गुड न्यूज, लाइक बुढ़ा निपट गया, बुढ़े को हार्ट अटैक आ गया, बुढ़े को ब्रेन हेमरेज हो गया। झूठ नहीं बोलूंगा, इस टाइप की कुछ अच्छी खबर मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। बुड्ढे की खबर आने की जगह बुड्ढा खुद आ गया और आके बोलता है कि भैया अभी हम जिंदा हैं। जी हाँ, अगले को खुद को अपने मुंह से बात कंफर्म करनी पड़ रही है कि भैया आई एम नॉट डेड। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि यह आदमी इतना बड़ा पैथोलॉजिकल लायर है और अगला इतनी बार झूठ बोल चुका है कि अब मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि इसके द्वारा कही गई इस बात पे भरोसा करूं तो करूं कैसे। खैर जो कुछ भी, अब थोड़ा सा काम की बात करते हैं। बट उससे पहले खुशखबरी है, और खुशखबरी ये है कि भैया अकॉर्डिंग टू वॉशिंगटन पोस्ट, हमारे जो ट्रंप चच्चा है, ट्रंप चच्चा की सिर्फ 9 महीने की प्रेसिडेंसी में डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ने अपने क्रिप्टो वेंचर की मदद से अब तक कुल मिला के $5 बिलियन समेट लिए हैं। जी हाँ, $5 बिलियन। और साला ये झोल इतना बड़ा है कि वो फॉक्स न्यूज जहां पे बैठे हुए एंकर्स का सिर्फ और सिर्फ एक काम है, और वो ये कि इस झिंगुर की हर बेवकूफी को जस्टिफाई करना और ट्रंप को अब तक का सबसे महान राष्ट्रपति बताना। इस झिंगुर के झोल से वो फॉक्स न्यूज वाले खुद परेशान है। वो बेचारे खुद सवाल उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि भैया ये तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है। Lauren, how much has the Trump family itself accumulated of this? How much? Yeah, for World Liberty Financial, and the Wall Street Journal says it's $5 billion. So this coin, WLFI, is currently the 33rd largest coin by market cap, about $6 billion worth, according to CoinGecko. The family holds about a quarter of the tokens out there. They can't sell them, but now that the token has launched on the public markets, we have a valuation for it. The Wall Street Journal says this token is the family's most valuable asset, exceeding their property portfolio. But they can't sell those tokens. They can't do it. No. Not yet. Not yet. Correct. Not yet. My goodness me. $5 billion? Eye-popping numbers. He is the crypto president, the first one ever. A lot of crypto-friendly legislation regulation. What it amounts to is it's crypto-friendly legislation coming from the president of the United States, who is in turn cashing in on the crypto phase. Personally, his family. Conflict of interest. They say no, but that's how it appears. That's true. और आप ही बताओ कि भैया साला सवाल क्यों नहीं उठाए। भाई डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी के शुरुआत के 6 महीने में अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क टाइम्स, डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली ने कुल मिला के लगभग $3 बिलियन के आसपास समेटे थे। और अब लास्ट 3 महीने में इन लोगों ने $2 बिलियन और समेट लिए। मतलब साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप की इस प्रेसिडेंसी के दौरान अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है उसका केंद्र बिंदु है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली। मतलब कि जिन फैसलों से डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को फायदा हो सकता है, सिर्फ वही फैसले लिए जा रहे हैं और डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली को मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाने की कोशिश हो रही है। और ऐसा नहीं है कि लोगों को दिख नहीं रहा है या फिर लोगों को समझ में नहीं आ रहा। सिर्फ अमेरिका की इंटरनल पॉलिटिक्स नहीं, बल्कि जो ग्लोबल पॉलिटिक्स है उसमें भी अब लोगों को ये बात साफ साफ क्लियर है कि भैया यहाँ तो सब कुछ फैमिली बिजनेस के आसपास ही घूम रहा है। इनफैक्ट जो बाइडेन के शासन काल में अमेरिका के जो एनएसए हुआ करते थे, बोले तो एडमिन जैक साहब, उन्होंने हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान लिटरली अपने मुंह से ये बात बोली है कि भैया डोनाल्ड ट्रंप के मन में इन भिखमंगों के लिए ऑल ऑफ द सडन ये जो प्रेम जगा है और इंडिया के अगेंस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ये जो पोजीशन ले रहे हैं, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ वो 2 नंबर की डील्स है जो कि इन भिखमंगों ने अपना देश बेच के ट्रंप फैमिली के साथ में करी है। Can I ask you, what do you think about what's going on with India? Donald Trump said that the first deal that he was going to make was with India. I'm best friends with Modi, and then he just started taking credit for resolving the India-Pakistan war, which is a very big, sensitive topic for India. Saying you did not do that. Stop taking. He does that every day, and that hurts everything there, and it like crushes them. That's not true. Donald Trump took his family to Bitcoin from the Pakistani Bitcoin sovereign fund, and they brought in the general from the Pakistan to be there. And India's like, what the hell are you doing? And then meanwhile, you still have Apple building new factories because Tim Cook came in with a gold bar, and he's building the factories in India. What do you make of what's happening there? I think this is one of the more underreported stories in Trump's foreign policy, and I'm really glad that you raised it. On a bipartisan basis, going back decades, the United States has worked to build its relationship with India, the world's largest democracy, a country that we should be aligned with on technology and talent and economics and so many other issues, and aligned with in dealing with this strategic threat from China. And we had come a long way on that. And now, in no small part, I think, because of Pakistan's willingness to do business deals with the Trump family, Trump has thrown the India relationship over the side. That is a huge strategic harm in its own right, because a strong U.S.-India relationship serves our interests. But imagine every other country in the world. You're Germany, you're Japan, you're
Canada, you look at that and you say that could be us tomorrow. And that only reinforces your view that you got to hedge against the United States. And having all of our friends and countries around the world decide they just can't rely on the US in any way, shape, or form, that is not in the interest of the American people long term. Our word should be our bond. We should be good for what we say. Our friends should be able to rely on us. And that has always been our strength. And what's happening with India right now has huge direct impacts, but it also has this reverberating impact across all of our relationships and partnerships in the world. Jake Sullivan. सो बात क्लियर है और दुनिया को भी बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रही है। नाउ अब अगर हम लोग हमारी बात करें तो भैया जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में चाइना के अंदर एससीओ की समिट हुई है और हमारे जो प्रधानमंत्री यानी कि मोदी जी एससीओ की समिट करके वापस भारत आ भी चुके हैं। लेकिन एससीओ की समिट के दौरान जो कार्यक्रम हुआ, मतलब जिस तरीके से मोदी जी और पुतिन के बीच में चर्चा हुई और जिस तरीके की केमिस्ट्री निकल के आई है, उसकी वजह से ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ये जो पूरा का पूरा वेस्टर्न वर्ल्ड है, पूरे के पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में लिटरली हड़कंप मचा हुआ है। इनफैक्ट हालात ये हो गए कि डोनाल्ड ट्रंप को ट्वीट करके इसका क्लियरिफिकेशन देना पड़ा। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि इस पूरे घटनाक्रम का क्लियरिफिकेशन देते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ट्वीट किया है, इस ट्वीट में भी डोनाल्ड ट्रंप अपनी गलती एक्सेप्ट करने के बजाय सीधे सीधे भारत को ही ब्लेम कर रहे हैं, जो अपने आप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। क्योंकि इस पूरे के पूरे घटनाक्रम से ये बात साफ साफ क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पहली प्रायोरिटी है वो उनका फैमिली बिजनेस है। और क्योंकि इन भिखमंगों के साथ डील करके ही इनका फैमिली बिजनेस आगे बढ़ रहा है, क्योंकि भैया ये भिखमंगे ही बिजली फ्री में दे रहे हैं और उसी फोकट की बिजली से प्रॉफिट हो रहा है। सो एक तो डोनाल्ड ट्रंप अभी भी इधर ही टिल्ट कर रहे हैं, एंड सेकेंड झूठ बोलने की डोनाल्ड ट्रंप की जो आदत है, ये आदमी कभी भी नहीं सुधरने वाला। मतलब इस बंदे ने क्लेरिफिकेशन देते हुए जो ट्वीट किया उसमें भी इसने ये बात लिखी है कि भैया भारत ने अमेरिका को 0 टैरिफ डील ऑफर करी। सो अगेन मेरा यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप से यही सवाल है कि अगर भारत ने 0 टैरिफ डील ऑफर करी है तो ले लो भाई, 0 टैरिफ डील तुमको चाहिए, इसी वजह से तो तुमने ये रायता फैलाया था। तो अब जब भारत 0 टैरिफ डील तुम्हें ऑफर कर रहा है तो ले काहे नहीं लेते, ट्वीट काहे कर रहे हो बैठ के। सो पहली बात तो ये आदमी अपनी गलती नहीं मान रहा, एंड सेकंड अभी भी ये आदमी हवा में चल रहा है। क्योंकि आज डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में खड़े होके ये बात बोली कि भैया ये जो अमेरिका है, अगर अमेरिका ना हो तो दुनिया में कुछ भी नहीं चलेगा। वैसे यहाँ मैं आप लोगों को ये बात बता दूं कि भले ही अमेरिका और भारत के बीच में ट्रेड को लेके इशू चल रहा है, लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में भी बताया था कि भारत की ओर से दरवाजे ओपन हैं और अमेरिका की ओर से भी दरवाजे ओपन हैं। और इसी वजह से इस वक्त जब मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ और जब आप लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, उस वक्त भी अलास्का में इंडियन आर्मी और अमेरिका की आर्मी के बीच में युद्ध अभ्यास चल रहा है। और सच कहूँ तो यार कहाँ चाइना के साथ में जाएंगे हम लोग यार, चाइना के साथ साला हमारी इक्वेशन ही फिट नहीं बैठती। हमारे संबंध वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ ही फिट बैठते हैं और हमारा भविष्य वेस्टर्न वर्ल्ड के साथ में ही है। बट डोनाल्ड ट्रंप ने सब सत्यानाश करके रख रखा है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है कि जिस मकसद के साथ में हम लोगों ने चाइना के अंदर इस एससीओ समिट को अटेंड किया था, मेरे हिसाब से वो मकसद पूरा हो चुका है। क्योंकि एक तो डोनाल्ड ट्रंप को एक्सप्लेनेशन देना पड़ा, एंड सेकेंड मेजोरिटी अमेरिकन पॉलिटिशियंस, सिर्फ डेमोक्रेटिक पार्टी के नहीं बल्कि रिपब्लिकन पार्टी के भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत को हैंडल कर रहे हैं, इस पे डोनाल्ड ट्रंप को ना सिर्फ क्रिटिसाइज कर रहे हैं बल्कि भारत के साथ बेहतर रिलेशन के लिए डोनाल्ड ट्रंप को पुश भी किया जा रहा है। बट यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एक तो डोनाल्ड ट्रंप का जो नेचर है वो डिक्टेटर टाइप का है, एंड सेकेंड इस वक्त हाउस और सेनेट दोनों ही जगह रिपब्लिकन पार्टी मेजोरिटी में। सो इस वक्त जितने भी अदर पॉलिटिशियंस हैं वो सिर्फ बोल सकते हैं लेकिन कुछ कर नहीं सकते। बट मोदी जी के एससीओ समिट को अटेंड करने के बाद में ग्लोबल लेवल पे जिस तरीके से हम लोगों को सपोर्ट मिला है, मेरे हिसाब से वो हमारी सबसे बड़ी सक्सेस है। क्योंकि एक तो जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर आज भारत आए हैं और भारत आने से पहले उन्होंने ये बयान दिया है कि भारत जो है वो जियोपॉलिटिक्स का एक हैवी वेट मेंबर है और भारत जो कहता है जो करता है उससे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बहुत बड़े लेवल पे इफेक्ट होती है। एंड सेकेंड फिनलैंड के जो प्रेसिडेंट है, और याद रखिएगा ये फिनलैंड के वही प्रेसिडेंट है जो हाल ही में इस पूरे यूक्रेन वाले मामले में अदर यूरोपियन लीडर्स के साथ में डोनाल्ड ट्रंप से मिलने के लिए अमेरिका गए थे। सो फिनलैंड के प्रेसिडेंट ने बयान देते हुए ये बात बोली है कि भैया ये जो यूरोप और अमेरिका है, यूरोप और अमेरिका को ग्लोबल साउथ और स्पेशली भारत के साथ डील करने में एक डिग्निफाइड और कोऑपरेटिव पॉलिसी को अडॉप्ट करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते तो फिर चाइना जो है वो ऑब्वियस सी बात है हमारी जगह को फिल करेगा। What we saw with the Shanghai Cooperation Group is what we have been seeing in the sidelines for a longer time. There's an attempt to undermine the unity of the global West. And my message, not only to my European colleagues, but especially to the United States, is that if we don't drive a more cooperative or dignified foreign policy with especially the global South, the likes of India, we're going to lose this game. So I think this meeting in China on Sunday and Monday is a good reminder to all of us in the global West what is at stake. We're trying to preserve the remnants of the old order
and that's what it's all about. और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये सिर्फ फिनलैंड के प्रेसिडेंट का नहीं है, बल्कि सेम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोगों को यूरोप के बाकी लीडर्स की ओर से भी देखने को मिल रहा है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, भारत और अमेरिका के बीच में जो चल रहा है, मतलब जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भारत को ट्रीट करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर सबसे बेस्ट कमेंट मेरे हिसाब से शशि थरूर जी ने पास किया है, और उस कमेंट को आप लोग सुनिए और इसी के साथ हम लोग इस वीडियो को खत्म करेंगे। बाकी तो मैं हूँ आपका दोस्त सुरबर, आप देख रहे थे ज्ञान जराट के। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।